सकता है। और ये बंदे को देख लीजिए कि इसके पिता भी ब्राह्मण है, माता भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, उनके पिता भी ब्राह्मण है, दादा परदादा सब खानदानी आ रहा है, दुनिया को ज्ञान देने चला है। सोचिए 12 क्लास का बंदा, और बाबा साहब इतने पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अऊ दलित में आते हैं। वो ब्राह्मण अभी नहीं हुए इसके। लेकिन इसको देखिए, ब्राह्मण जो है, मैं क्या कहता हूँ कि ब्राह्मण अपनी पीढ़ियों को बेवकूफ बना रहा है, अपनी पीढ़ियों को हमेशा ही धूर्तता सिखाता है। कभी घर में वो ये नहीं सिखाता है कि बेटा प्यार मोहब्बत से सबसे रहना चाहिए। नफरत सिखाता है, जहर भरता है, झूठ बोलना सिखाता है। और इस लड़के को देखिए 12 पास कर गया है, और 12 पास पता नहीं 12 पास भी किया है कि नहीं पढ़ा है, क्या झूठ बोल रहा है। और इसकी इतनी अकल बुद्धि नहीं है कि ये बंदा ये बोल सके कि भाई जन्म से जब जब कर्म से ब्राह्मण होते हैं तो बाबा साहब कैसे अभी दलित ही हैं। बाबा साहब तो 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया, आज तक वो दलित ही हैं। बुद्ध जो हैं वो सबसे अपने समय के सबसे ज्यादा इनलाइटमेंट पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके समय के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कहे गए, और उनको चोर बता रहा है और कह रहा है कि जो वेद विरोधी है वो चोर है। बुद्ध को चोर बता रहा है, दंड देने की बात कर रहा है। मतलब उनकी गलती क्या है? ये डेमोक्रेसी है, जो विपक्ष में होगा वो दंड का अधिकारी है। बताइए, जो आपकी चीजों को नहीं मानता, और इनका वेद क्या है? अभी वेद खोल दूंगा, पगला के भाग जाएगा। छोटा बच्चा है तो मैं किताब नहीं खोल रहा हूं, अभी खोल दूंगा इनका वेद तो भाग जाएंगे यहीं से शर्मा के। ये आगे यहाँ टाइम पास कर रहा है यहाँ पे बंदा कि ये नहीं है, क्रिटिकल एडिशन है। बात चल रही है वाल्मीकि रामायण की, इनकी क्रिटिकल छूटा जा रहा है। अरे क्रिटिकल भाड़ में जाए क्रिटिकल। देश में रामायण लोग वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, तो जो इन्होंने लिखा है वाल्मीकि रामायण के नाम पे किताब, वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। भाड़ में जाए इनका कौन कहाँ पे क्या कपूर हाँक रहा है, उसे हमको क्या मतलब है। किताब खुलेगी देखेंगे। और इस बंदे ने क्या कहा कि जातिवाद जो है बुद्धिज्म में नहीं है। तो इसने अपना जातिवाद देखिए कूट कूट के कितना इनके अंदर नफरत भरी पड़ी है, इसके किताब में कितनी नफरत भरी पड़ी है। कह रहा है कि तुमने वेद विरुद्ध मार्ग आश्रय ले रखा है। अबे तो क्या करेगा? तुम्हारा इतना घटिया है ये मार्ग ही, तुम्हारा इतना घटिया है कि कोई कैसे जाएगा, शूद्र बन के रहेगा है। राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो झाड़ू पोछा करेंगी, झाड़ू करते हुए वो बोल रहा है बीबीसी के इंटरव्यू में, कई बार दिखा चुका हूँ, बोल रहा है कि झाड़ू पोछा करने के लिए तब भीतर आएंगे, नहीं तो कोई भीतर नहीं आएगा। राष्ट्रपति होके उनके लिए इनकी इतनी हिम्मत आ जा रही, ये बोल रहा है। तो ये सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा जो होते कौन है, कह रहा है आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्तों से कोसों दूर हैं। अरे कोई नास्तिक है उसकी अपनी क्या, तुम लोग कौन होते हो बे थोपने वाले? होते कौन हो? बपौती लेके आए हो क्या? पैदा हो गए होगे, तुम डिसाइड करोगे। कोई वेद पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, कान में ये डाल देंगे, वो डाल देंगे हैं। तो ये व्यक्ति जो है, जाके आप ज्ञान कीजिए और जाके आप पढ़ाई कीजिए, और जितने यहाँ पे रेफरेंस हैं उसको सारा रेफरेंस देखिए। पहले 1 महीना 2 महीना अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभी 12 में पढ़ रहे हो, जाके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रेफरेंस अभी आप काबिल नहीं हुए हैं डिबेट करने के लिए। डिबेट होता है तो रेफरेंस के अनुसार होता है, भगवती में नहीं होता है। कि बुद्धिज्म में आपके पास रेफरेंस तक नहीं पता है। अभी बोल रहा है क्या कि बुद्धिज्म में जो धम्मपद है उसमें ना बुद्धा ने वो की है। किताब हम खोल दिए, बता भाई रेफरेंस कहाँ लिखा है? मुंह नहीं खुल रहा है इनका, मुंह ही नहीं खुल रहा कि बता पाएगा। और इनकी किताबों में क्या है? केवल हिंसा हिंसा हिंसा। ये बताओ कि राम का जन्म किस लिए हुआ था भाई, यही बता दो हमें। कहाँ गई है? हाँ जी हेलो सर। राम के जन्म का उद्देश्य क्या था? राम के जन्म का उद्देश्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने। पहले इस टॉपिक पे आइए। मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए। अच्छा ये लिखा है कहीं पे? ये कहीं पे लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम? 1 मिनट, काहे इतना रोने लगते हो यार? रो मत, आराम से हो और मत हो। यहाँ पे पूरा समय दिया जाता है, इतनी जल्दी किसी को भगाया नहीं जाता है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से बोलो। ये बताओ कहाँ पे ये बात लिखी है कि राम का जन्म जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था? कहाँ पे लिखा है ये बात? उनको नाम ही जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम को। कौन किया है? बता देंगे। नामकरण कौन किया है? वो नहीं, पहले ये वाला टॉपिक पूरा कर लीजिए। ये वाला नामकरण कौन किया है? अरे कहे ना कि जाना जाता है, हम पूछ रहे हैं नामकरण कौन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम? उसका नहीं, अभी बोलेंगे वाल्मीकि जी, आप बोलेंगे रेफरेंस दो। अभी रेफरेंस नहीं पता है हमको। अरे भाई वाल्मीकि, ये बता। अच्छा वाल्मीकि कौन थे?
आदिकालीन कवि थे। कौन सी सदी में, कौन सी सदी में कवि थे ये? वाल्मीकि अनंत काल, मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म सबसे पहले थे, मतलब सदी होगा ना, 12th तक जब पढ़ाई किए हो तो इतिहास पढ़े होगे, पाषाण एग्जैक्ट काल, उसका पूरा उसका पाषाण उसका काल। एग्जैक्ट। एक मिनट, डायनासोर का भी काल पढ़े होगे, धरती का फॉर्मेशन हो रहा था वो भी पढ़े होगे। कौन से काल में थे ये, पूरा समय के अनुसार बताएं। हम्म, कौन से काल में थे? जहाँ जहाँ तक हम लोग को पढ़े हैं, रामायण, मतलब हम्म। वाल्मीकि रामायण आदिकाल, 30-35 साल पहले तो हम लोग को बताया था रामायण का रचना का लूसेंट में, मतलब 30-35 साल, तीस तीस पैंतीस साल पैंतीस सौ किसने, तीस कौन सी, पैंतीस सौ साल कौन सी क्लास की किताब में, कौन सी क्लास में पढ़ाया गया है ये बात? लूसेंट स्कूल तो गए होगे ना? अरे हैं? लूसेंट लूसेंट में बताया गया 30-35 लूसेंट साल कौन सी में। क्लास में पढ़ाई, कौन सी क्लास में लूसेंट पढ़ाई जाती है? तो कंपटीशन में पढ़ा, कंपटीशन में पढ़ते हैं, क्लास में थोड़ी। फिर कहानी, कंपटीशन में कहानी नहीं चलती ना यहाँ पे। आपकी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की किताब होगी। कौन सी हिस्ट्री की क्लास में, कौन से बोर्ड ने आपको पढ़ा दिया है कि राम जो है 30-35 या कितने साल पहले जो है हुआ था, या क्या क्या चीज किया था, या कब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? कौन से हिस्ट्री की किताब में पढ़ाई गई है? इतिहास तो पढ़ा होगा ना 12 तक तो। हाँ। सर इस टॉपिक पे आएंगे, पहले पुराना टॉपिक आप चेंज कर दिए हैं ये अरे भाई, कोई चेंज नहीं हुआ है, आपकी बेसिक कमजोर है। पहले बेसिक आपका जांच करेंगे ना। जब आपने कहा कि बुद्ध धर्म में जातिवाद है, जब रेफरेंस खोला कि आप रेफरेंस नहीं बता पाए, आपका बेसिक कमजोर है। तो पहले आपका बेसिक हम चेक करेंगे ना। आप हमें बताएं कि आपके क्लास में, कौन सी क्लास में इतिहास में पढ़ाया गया कि वाल्मीकि कौन सी सदी में रामायण लिखे थे, बताएं। लूसेंट 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 आपके कौन से क्लास में पढ़ाई जाती है? आपके स्कूल में क्लास नहीं में पढ़ाया कौन से जाता, में, जब स्कूल में नहीं टेक्स्ट पढ़ाया बुक का जाती। हिस्सा है वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, हम्म, टेक्स्ट बुक का हिस्सा है लूसेंट। नहीं तो नहीं है तो काहे जबरदस्ती फिर वही कहानी, इधर कह दिया तो उधर कह दिया, वो कपूर दिया, ये पुराने कपूर टॉपिक दिया, से नहीं चलता यहाँ पुराने पे। टॉपिक से हट गए। आपके एक फिर भाग रहा है ये, देखिए फंस गया तो भाग रहा है ये फिर से। हम पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में इतिहास की किताब होगी, आपको 4th 5th 6th क्लास से इतिहास शुरू हो गया होगा। तो आपके इतिहास में इतने सारे राजा महाराजा पढ़ाए गए हैं, उसमें राम के बारे में कहीं पढ़ाया गया है? जैसे अकबर को, बीरबल अकबर को, पृथ्वीराज चौहान को, इस तरह के जितने राजा, सम्राट अशोक को, ये सारे राजा जिस तरह से पढ़ाए गए हैं, वहां पे राम कृष्ण को पढ़ाया गया है कहीं पे? हाँ जी। हाँ इतिहास नहीं, हम लोग में कहीं पढ़ाया गया है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं नहीं याद, पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया गया। गया, नहीं पढ़ाया एग्जैक्ट गया। नहीं याद है। यानी कि एग्जैक्ट नहीं याद है, यानी कि इतिहासकार जो है इसको मानते ही नहीं है इतिहास, इसीलिए नहीं पढ़ाए हैं आज तक। इसको इतिहास अच्छा नहीं सर, मानते। आप यहाँ पे आके, एक मिनट, एक रुक जा भाई, ब्राह्मण है इसका मतलब ये थोड़ा है कि गपोड़ने लगोगे। पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं भी राम को, कृष्ण को एज ए राजा महाराजा, या इस जगह पे जन्म लिए थे, इन्होंने ये काम किए थे, जनता के लिए ये काम किया था, या इस चीज के लिए ये काम किया था, वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसको ऐतिहासिक चरित्र नहीं माना जाता। ये गपोड़ है, काल्पनिक गप्पे हैं, वहां से ये चीजें आती हैं। इसीलिए आपको इतिहास की किताब में इनको नहीं पढ़ाया जाता। वाल्मीकि को पढ़ाया जाता है कि वाल्मीकि कौन सी सदी में हुए। अच्छा इसका हाँ जी। सुनिए सर, सुन रहे हैं? नहीं जैसा क्यों नहीं पढ़ाया था, मतलब सुन लीजिए प्लीज प्लीज। हाँ, मतलब इसलिए सुनेंगे। नहीं पढ़ाया, प्लीज सुन लीजिए, हम्म, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, हम्म, मतलब कि एग्जैक्ट डेट हम्म। 7,000 साल पे, मतलब पता कैसे चला, पता प्रूफ कैसे नहीं चला है। फिर पता कैसे चला, फिर देखिए फिर पता बुद्ध कैसे का भी कोई चला? प्रूफ नहीं अच्छा है। ये एक फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। देखे पिताजी तुरंत याद आ गए इसको भी। अभी 12th में पढ़ रहा है, पिताजी बुद्ध तुरंत याद आ जाते हैं। बात चल रही है राम की, कृष्ण की, अब पिताजी तुरंत बुद्ध याद आ जाते हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये बताओ कि इतिहास में क्या बिंबिसार को, घनानंद को, मौर्य को और गुप्त वंश को, इन सबको पढ़ाया जाता है? हाँ हैं? पढ़ाया हाँ, जाता है। पढ़ाया जाता है। इतिहास में डायनासोर पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, डायनासोर भी पढ़ा जाता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ाया जाता है जिसमें पत्थरों से हथियार बनते थे? हाँ बिल्कुल। कौन सी सदी में हथियार बनते थे पत्थर के? पाषाण काल, अच्छा हाँ, 10 से पाषाण काल 15 कब से कब? 10 से 15,000 साल पहले लगभग। अच्छा, 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज पढ़ाए जाते थे। चले हम ये देख लेते हैं स्टोन एज, ज़रा इनको देखते हैं। ये बता रहे हैं 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज होता था। बहुत बढ़िया भाई, मतलब ये देखते हैं, ये स्टोन एज है। यही है ना? 20 से 25 लाख साल पहले भी होता है, 20 से 25 लाख साल पहले भी। अच्छा, 20 से 25 कब तक आता है ये? मतलब 20 से 10-15 या 20 से 25 लाख साल पहले से मतलब को मिलने लगती है शायद, जहाँ तक हम मिलने 20 से लगती है, 25। लेकिन कब तक? हथियार जो हैं, जो मेटल्स के हथियार हैं, वो कब से मिलने शुरू होते हैं? मेटल्स के, हुँ। उसका तो याद नहीं आ मेटल्स रहा के हथियार कौन-सी सदी से मिलने के शुरू होते हैं? है। उसका तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मेटल के हथियार मिले हैं, लोहा का कोई तलवार, भाला मिला है? नहीं। नहीं मिला है। यानी कि आज से 4,500 साल पहले भी हथियार नहीं मिलते लोहे के, और तलवार भाले हाँ नहीं मिलते हैं। तो उससे पहले जो है लोहे के स्टोन नहीं एज मिलते हैं। चलता था। अरे सुन लो हाँ भाई, हाँ सुन लो बिल्कुल। ना। हाँ, और ये कब तक जाता है तो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 33 लाख साल पहले तक। तो आपका रामायण इस बीच में कौन से एज में हुआ था? 2-3 डेट है, दोनों तीन बता रहे हैं। पहला डेट 7,000 साल पहले वाला है, मतलब उसी को अधिकतर लोग मानते हैं, वही मान लीजिए 7,000 साल पहले वाला। 7,000 साल पहले तो वो तोप लेके हाँ। घूमते थे क्या? 7,000 साल पहले जो है राम, जिससे शंभू का गला काटे थे, तलवार लेके घूमते थे लोहे का? हैं? या तांबे या सोने का तलवार लेके घूमते थे? और तोप जो उनके दशरथ के महल पे जो रखे हुए थे, तोप शतघनिया जो रखी हुई थी, वो कहाँ से आई थी भाई? 7,000 साल सुनिए पहले? सुनिए, हुँ, कहाँ पे लिखा है राम लोहे का तलवार यूज करते थे, कहाँ लिखा है बताइए। बताइए कह रहे अच्छा, कौन से मेटल का तलवार यूज़ करते थे राम? तांबे का, पीतल और तांबे, यही सब तांबे पता का। है। सुन लोहे लिया आप लोहे लोगों ने? पीतल का, पीतल आप पीतल लोगों ने सुना? अच्छा ये बताओ कि पीतल का था। पीतल का और तांबे का कहाँ पे तलवार मिला है? ज़रा ये बताओ आप नहीं हमें। पहले अभी आप इतिहास क्लेम में किए नहीं, नहीं, राम ये लोहा पहले ये क्लियर करो, पहले ये क्लियर प- करो, भागने नहीं देंगे। प- पहले बताओ पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में कहाँ पे पीतल का हथियार मिला है? ये पहले क्लियर करो। पहले आप एविडेंस दीजिए उसका, पहले आप क्योंकि अरे सारा राम एविडेंस राम ही लोहा एविडेंस राम है यहाँ पे। राम यहाँ पे राम एविडेंस ही एविडेंस है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक भी हथियार नहीं मिले हैं। एविडेंस ही नहीं, एविडेंस है। आपने अब क्लेम किया क्लेम किए हो, नहीं क्लेम किए हो कि जो क्या तलवार का दें? तलवार का नहीं एविडेंस दें? लोहा तलवार लोहा लेके घूमते थे? तलवार लोहे का था, क्लेम कीजिए। हाँ, सुन लिया आपने? तलवार किस चीज़ का होता है तलवार? बता दो हमें। तलवार किस चीज़ का पीतल होता है है? उसका, उस समय तलवार पीतल या किस चीज़ तांबे का का था। होता है? मैंने पढ़ा था पीतल पीतल और या तांबे। तांबे का सुना आपने? आपने सुना 7,000 साल पहले पीतल का और तांबे का तलवार का आप एक एग्जाम्पल